अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। अपने ही देशों में अब हम लोग सुरक्षित नहीं है क्योंकि हम हिंदू है। और वो पुरानी बात था जब हम लोग किसी से कहते थे अरे हम तो इंडियन है, हम लोग किसी से नहीं डरते। लेकिन डर अब हमें भी लग रहा है क्योंकि हम इंडियन तो है लेकिन गैर मुस्लिम। पहलगाम में जितने लोग मारे गए उन सभी का सिर्फ एक ही गलती था कि वो हिंदू था और उसको कलमा नहीं पढ़ने आता था। अगर उन सभी में से एक भी आदमी अगर कलमा पढ़ लेता तो आज शायद वो जिंदा होता। लेकिन पढ़े कैसे? क्योंकि स्कूल कॉलेजों में तो कलमा नहीं पढ़ाया जाता ना। लेकिन अगर इस पे सवाल उठाओ तो हमारे देश के मुसलमान बोलेंगे अरे अब तो हम पे सवाल उठा रहे हो। अरे उठाए क्यों नहीं? क्योंकि जो टेररिस्ट आया था वो लोगों से गायत्री मंत्र नहीं पूछ रहा था, वो लोगों से पूछ रहा था कि तुम्हें कलमा आता है कि नहीं। और यहाँ से भी वो सर्टिफाइड नहीं हुआ तो उसका पैंट खोलकर उसका पेनिस चेक कर रहा था कि इसका खतना हुआ है कि नहीं। लेकिन कुछ बड़े लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म या फिर मजहब नहीं होता, तो लोग फिर क्यों सभी लोगों का पैंट खोलकर अपने मैया या फिर बहन के लिए बड़े साइज वाला शौहर ढूंढ रहा था। किसी के हस्बैंड को उसके सामने बहुत बेरहमी से मारकर उसे ये बोले कि गो एंड टेल मोदी। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि कर क्या रहे हो आप? सर्जिकल स्ट्राइक सोच रहे हो या फिर पीओके में घुसना? और अब सर्जिकल स्ट्राइक सोच रहे हो, उससे क्या फायदा? ज्यादा से ज्यादा आप 100 लोगों को मार गिराओगे। लेकिन आपको शायद पता नहीं है वो लोग सुअर के खानदान से आते हैं। 10 लोग मिलकर 100 बच्चे प्लस पैदा कर लेंगे और उन सभी चीजों को फिर से टेररिज्म का ट्रेनिंग स्टार्ट करवा देगा। लेकिन इस बार उसको ऐसा घाव देना है तो पाकिस्तान में बैठे उन काव को डायरेक्ट दिल पे लगना चाहिए। आज हम लोग का आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट गया है क्योंकि भैया पूरे दुनिया में चौथे नंबर पे आता है हमारा मिलिट्री पावर, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अरे इतना छोटा सा देश है इजराइल, वो अपने सम्मान के लिए पूरा गाजा पट्टी को शमशान बना दिया। लेकिन हमारा इंडिया इतना पावरफुल होने के बाद भी चुप बैठा है। अगर इस बार मोदी जी आप अगर कुछ नहीं किए तो हमारे इंडिया के नाम पे लोगों का मजाक उड़ाया जाएगा और बोलेंगे कि इतना पावरफुल होने के बाद भी उन चंद पाकिस्तानी अकाओं के सामने इंडिया झुक गया। और ये आप कभी होने मत देना क्योंकि इन लोगों का औकात देखना बहुत जरूरी है। और कुछ लोग है हमारे यहाँ का जो खाते तो है अपने देश का लेकिन साला नाम लेंगे पड़ोसी का। मैं मोदी जी से अपील करना चाहता हूँ कि इन जैसे लोगों को साले को बीच चौराहे पे खड़ा करके गोली मार देना चाहिए क्योंकि इन लोगों का जो आने वाला नस्ल होगा वो गद्दारी करने के लिए 100 बार सोचेगा। क्या बीतता होगा उस लड़की पे जिसका अभी तक हाथों की मेहंदी नहीं गई, लेकिन इन जैसे गद्दारों के कारण आज उसका सुहाग चला गया। और तुम सोच रहे हो कि हमें ऐसा करने से हमें जन्नत नसीब होगा। साले तुम अगर ऊपर भी जाओगे ना तो तुम्हारे आका तुम्हें खुद गांड पे लात मार के तुम्हें वहां से भी निकाल देगा और फिर शहादत का चोला अपने गांड और अपने गाँव में घुसा कर घूमना कि मैं तो शहीद हो गया। अगर तुम्हारे गाँव में दम होता तो तुम्हें इंडियन आर्मी से लड़ने के लिए भेजता, ये नहीं कि निहत्थे आदमी को मारने के लिए। जब तुम्हारे पाकिस्तान में बैठे बाप ही बुज़दिल है तो तुम साले उसके नाजायज औलाद बहादुर कैसे हो सकते हो? मैं मोदी जी से लास्ट अपील करना चाहता हूँ कि ऐसा खौफ बनाओ आप इंडिया का जो साले पाकिस्तान में बैठे उन गाँव को भी नाम सुनकर पैंट में मुँह आ जाए। जय हिंद।